हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैन को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब वह वुमेन से कम्युनिकेट करता है। जिन रिलेशनशिप्स में मैन एंड वुमेन के बीच ज़्यादा आर्गुमेंट्स होते हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट कंप्लेन वुमेन की होती है कि उनका मैन उनकी सुनता नहीं है। और मैन कहते हैं कि वुमेन के लिए कुछ भी कर लो तो भी वह कभी खुश नहीं हो सकती। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वुमेन को चाहिए कि उनका पार्टनर उनकी सुन ले, उनको अंडरस्टैंड करे, और ऐसा इसलिए क्योंकि वुमेन अपना स्ट्रेस टॉकिंग के थ्रू कम करती है। जब उनका पार्टनर उनको बीच बीच में बिना एडवाइस या सॉल्यूशन दिए पेशेंस से उनकी सुनता है तो उन्हें अंडरस्टूड, लव एंड केयर फील होता है। लास्ट वीडियो में हमने यह भी जाना था कि जब मैन स्ट्रेस में होता है तो वह वुमेन की सुन नहीं सकता, और यदि वह सुनने की कोशिश करेगा तो वह बातों पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में कम्युनिकेशन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे में वुमेन को यह लगेगा कि वह इग्नोर की जा रही है और मैन का भी स्ट्रेस बढ़ेगा। ऐसी सिचुएशन आर्गुमेंट तक भी पहुंच सकती है। सो वुमेन को एडवाइस है कि जब मैन स्ट्रेस में हो तो बात करने के लिए फोर्स ना करे। वुमेन को सीखना होगा कि कभी कभी मैन वुमेन की नहीं सुन सकता, या सुने तो उनका माइंड कभी कभी डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इसके लिए उन्हें ऐसा फील ना हो कि वह उनसे प्यार नहीं करता। उनको इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में वुमेन अपने फ्रेंड से भी बात कर सकती है या एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और कर सकती है। अगर आप दोनों ही एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की लिमिटेशन की रिस्पेक्ट करें तो ही लव एंड बॉन्डिंग रिलेशनशिप में मेंटेन रहेगी। सेकेंडली, जिसके बारे में भी थोड़ा बहुत लास्ट वीडियो में देख चुके थे, कि जब मैन को ऐसा फील होता है कि उनकी वुमेन उन पर कंट्रोल करना चाहती है तो भी मैन के लिए अपनी वुमेन को सुनना मुश्किल होता है। बहुत वुमेन का यह नेचर होता है कि जब कोई चीज़ ठीक से काम कर रही होती है तो भी उसमें करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करती हैं, जबकि मैन का नेचर है कि जब कोई चीज़ सही से काम कर रही होती है तो उसे मत छुओ, मतलब डोंट फिक्स इट अंटिल ब्रोकन। जब वुमेन किसी की केयर करती है तो वह फ्रीली सजेस्ट करती है कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए और कैसा करना चाहिए। बहुत मैन की यह भी कंप्लेन होती है कि उनकी वुमेन उन्हें हमेशा चेंज करने की कोशिश करती रहती है। मैन को यह ऐसा फील होता है कि उनकी वुमेन उन पर कंट्रोल करना चाहती है, जबकि वुमेन की नज़रों में वह मैन की केयर एंड देखभाल कर रही होती है। ऐसे में जब मैन वुमेन की नहीं सुनता तो वुमेन को लगता है कि मैन को उनकी ज़रूरत नहीं है और वह उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर मैन एंड वुमेन एक दूसरे के यह नेचर को समझ जाएं तो उनको एक दूसरे की बात का बुरा नहीं लगेगा। थर्ड, शी साउंड लाइक शी ब्लेम हिम। कई बार जब मैन अपनी वुमेन से उनकी प्रॉब्लम सुनता है तो उसे लगता है कि उनकी वुमेन उन्हें इस प्रॉब्लम का जिम्मेदार ठहरा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन को ऑफिस से घर आते हुए बहुत मुश्किल से व्हीकल मिला और हस्बैंड से बोली, आज मैं बहुत थक गई, किसी को परवाह नहीं है कि मुझे कितना काम करना होता है, अब घर का भी काम करूं। हस्बैंड सोचता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ हस्बैंड के घर आने पर बताती है कि आज उन्होंने कितना काम किया। ऐसी बातें मैन को ब्लेम फील हो सकती है, लेकिन असलियत में वुमेन अपना स्ट्रेस कम कर रही होती है। अगर वुमेन ज़्यादा अपसेट बातें करती है तो मैन सोचता है कि उसे ब्लेम किया जा रहा है और फिर वह अपने आप को डिफेंड करता है, जिससे आर्गुमेंट हो जाती है। और यदि वुमेन कम अपसेट बातें करती है तो उसे लगता है कि वुमेन उससे एडवाइस मांग रही है और फिर वह सॉल्यूशन देने लगता है जो वुमेन एक्सेप्ट नहीं करती। सो मैन के लिए सुनना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दोनों ही केसेस में वुमेन को लगता है कि उसकी सुनी नहीं जा रही, बट मैन को यह नहीं पता कि जस्ट उनका सुनना ही वुमेन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। एक्चुअल में कभी कभी जब वुमेन की सुनते हैं तो वह ऐसा फील हो सकता है कि वह कंप्लेन कर रही है, लेकिन थोड़े सुनने के बाद वह रिलैक्स फील करती है और फिर उनकी बातें आपको ऐसी साउंड नहीं करेगी कि वह आपको ब्लेम कर रही है। फोर्थ, मैन कंफ्यूज बाय रैंडम टॉकिंग ऑफ वुमेन। वुमेन अपने स्ट्रेस फीलिंग से रिलैक्स करने के लिए अलग अलग प्रॉब्लम के बारे में रैंडमली मैन से बात करती है। वह पास्ट प्रॉब्लम्स, फ्यूचर प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम जो अभी घटी भी नहीं है और ऐसी प्रॉब्लम जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है के बारे में बात करती है। एक टॉपिक पर बात करने के बाद वह पॉज लेती हैं, फिर दूसरे टॉपिक पर बात करती हैं। यह टॉपिक्स का कोई ऑर्डर नहीं होता, ना ही वह टॉपिक्स लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं, बट जैसे जैसे वह बात करती रहती हैं वैसे वैसे वह बेटर फील करती रहती हैं।
जब वे ज़्यादा स्ट्रेस या इमोशनल होती हैं तो डिटेल में बातें करती हैं। जब वुमेन को लगता है कि उनकी सुनी नहीं जा रही तो वह दूसरों की प्रॉब्लम के बारे में बात करती है। अपनी प्रॉब्लम्स को भुलाने के लिए वह दूसरों की प्रॉब्लम में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है। अब मैन वुमेन की बातों से इस तरीके से कंफ्यूज होता है जब उसके पास वुमेन की बातों का कोई हल नहीं होता। वह सोचता है ऐसी बातों के बारे में बात करने से क्या फ़ायदा जिनका कोई हल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन कहती है कि हर साल मौसी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, हमारा घर बहुत छोटा है, गर्मी बहुत है, पता नहीं बारिश कब होगी। ऐसी बातों को लेकर वुमेन अपने परेशानी और फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करती है। उन्हें पता होता है कि ऐसी बातों का कुछ नहीं हो सकता, तो वे अपने आप को रिलैक्स देने के लिए इनके बारे में बात करती हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो मैन को फेस करनी होती है वह है कि जब वुमेन एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर शिफ्ट होती रहती है और मैन उन बातों में लॉजिकली कनेक्शन ढूंढने लगता है। थर्ड प्रॉब्लम, जब वुमेन डिटेल में सस्पेंस बनाते हुए बात करती है। ऐसे में वुमेन को मैन से पहले ही बता दे कि बातों का फाइनल नतीजा क्या होगा तो मैन को सुनना आसान होगा, क्योंकि बातों में सस्पेंस को बिल्डअप करने से वुमेन तो बातों में ज़्यादा फीलिंग लाने की कोशिश करती है बट मैन को वह फ्रस्ट्रेट करती है। बट डिटेल में बात करने से वुमेन को रिलैक्सेशन होता है। फिफ्थ, वुमेन पुरानी प्रॉब्लम जो पहले ही ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं उनके बारे में भी बात करती हैं। इस पॉइंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। यह सब इन्फॉर्मेशन से मैन एंड वुमेन अपने डिफरेंसेस, लिमिटेशंस एंड ज़रूरतों को समझ सकेंगे, जिसकी वजह से वुमेन रिलेशनशिप में कम स्ट्रेस फील करेगी और मैन वुमेन की सुन सकेगा। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।